ये शरीर प्रकृति है कि नहीं? आत्मा प्रकृति है कि शरीर प्रकृति है? शरीर। प्रकृति की पहचान क्या है? प्रकृति की पहचान क्या है? प्रकृति की पहचान है प्रकृति परिवर्तनशीला। प्रकृति बदलने वाली है। प्रकृति कभी एक जैसी नहीं रहती। अच्छा बताओ, हमारा शरीर एक जैसा रहा है? कभी नहीं रहा। इतना सा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना बड़ा हुआ, फिर चलने वाला बन गया, फिर खाने वाला बन गया। ये प्रकृति में बदलाव हो रहा है। फिर दाढ़ी मूछ आ गई, फिर सफेद हो गए, फिर शरीर कड़ा हुआ, तो झुर्री पड़ गई अंत में जाकर के प्रकृति। अच्छा बताओ, शरीर मरता है कि आत्मा? हाँ, हाथ ऊपर करो, कौन मरता है बताओ? शरीर मरता है कि आत्मा? शरीर मरता है, वो हाथ ऊपर करे। गलत। तो क्या आत्मा मरती है? ना, न आत्मा मरती है ना शरीर मरता है। अब आप कहोगे तो नई चीज बता रहे हैं। नई नहीं है, हमारे वैदिक पथिकों के लिए तो पुरानी चीज है ये। न शरीर मरता है ना आत्मा मरती है। क्यों? शरीर जन्म लेगा तो मरने वाला भी होगा। प्रकृति का अंश है, प्रकृति जन्म नहीं लेती। तो प्रकृति जन्म नहीं लेती है तो प्रकृति मरती नहीं है। तो जब प्रकृति भी अनादि है और अजन्मा है, तो उस प्रकृति का अंश भी, यह शरीर भी, ये भी अनादि है, अजन्मा है, न जन्म है न मरण है इसका। भैया ये तो हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा, हमको थोड़ा समझाओ इसके बारे में। अब सुनो, प्रकृति किन तत्वों से मिलकर बनी है? प्रकृति के तत्वों को नोट करो। 24 तत्वों वाली प्रकृति है। कौन कौन से तत्व हैं सुन लो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 तत्व यह प्रकृति के। ठीक? पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री 15 और 5 तत्वों के जो 5 गुण हैं, रूप, रस, शब्द, गंध, स्पर्श, 20 हो गए। 20 और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, कितने हुए? ये हैं प्रकृति के 24 तत्व। 24 तत्वों वाली प्रकृति है। और 25वां तत्व है, उसका नाम है काल, जो इन सब में क्षोभ उत्पन्न करता है। काल माने समय। समय पाकर के परिवर्तनशील जरूर होती है प्रकृति। लेकिन अब एक बात बताओ, मैंने अभी 24 तत्व जो नाम लिए हैं उसमें पृथ्वी है कि नहीं? है ना? तो पृथ्वी में मिट्टी है कि नहीं? है। मृत्तिका, मिट्टी। उस मिट्टी से बना घड़ा, ठीक? बना घड़ा के नहीं बना? अब मुझे एक बात बताना, इस घड़े को घड़ा बनाने के लिए कोई ऐसा कोई भी वस्तु प्रयोग की गई है जो पृथ्वी से बाहर हो? नहीं ना? इसका मतलब घड़ा बनाने के लिए जो कुछ है वो पृथ्वी का ही अंश है, प्रकृति का ही अंश है। तो फिर घड़े का जन्म हुआ है कि घड़ा बना है? जन्म तो नहीं है। अब वो घड़ा जब फूटेगा तो किस में मिल जाएगा? मिट्टी में मिल गया। घड़ा मरा है कि मिला है? न घड़े का जन्म था न घड़े का मरण है। घड़े का बस प्रकट होना था और घड़े का तिरोभाव होना था। घड़े का बस बनना था और घड़े का मिलना था। इतना ही काम है, मिलना और बिछुड़ना। इसके अलावा कोई काम नहीं है। पहले वो अपनी मिट्टी से बिछुड़ा और फिर मिट्टी में ही मिल गया। तो जब एक प्रकृति के द्वारा बनने वाला घड़ा भी मरता नहीं है, प्रकृति में मिल जाता है, तो उन 24 तत्वों वाली प्रकृति से बनने वाला ये देह, ये भी मरता नहीं है, बल्कि 24 तत्वों वाली प्रकृति में ही जाकर मिल जाता है। तो शरीर भी नहीं मरा और आत्मा भी नहीं मरी।